इन जानवरों का भी शायद कोई देवता होगा। इन देवताओं का भी शायद कोई देवता होगा। इस मानव से वो कहता होगा, इन जानवरों का भी कोई ही देवता होगा। इन मानव से कहता होगा, हे मानव तो बुद्धिमान है, हमने हमारे कोई जात नहीं बनाई, ना हमने धर्म बनाया। अरे भाई, हमारी जात भी शायद आपने ही बनाई होगी, हमारी नस्लें भी शायद आपने ही बनाई होगी। हे बुद्धिमान मानव, क्यों अपने आप को पाड़ता है, क्यों हमें बांटता है, पाड़ता है। अरे भाई, तू जी तेरी जिंदगी, लेकिन हमारी जिंदगी में भी क्यों दखल देता है। हमने जात नहीं बनाई, हमने नस्लें नहीं बनाई, हमने कोई धर्म नहीं बनाया। हे मानव, हमें भी जीने दे। तू तेले तेरी जिंदगी जैसे जीता है, लेकिन हमारी जिंदगी में क्यों दखल। हमने ना किताब लिखी, ना गीता लिखी, ना कुरान लिखी, ना बाइबिल लिखी। सब कुछ तूने लिखा। जब सब कुछ तूने लिखा तो हमारा हक क्यों नहीं लिखा। जब तूने लिखा तो हमारा हक भी लिख देता, हमारा भी कोई धर्म बता देता कि हम किस धर्म के। हे मानव, आज मैं भी सोचता हूँ कि यार ये हमारे जो जीव जंतु, हमारे जो है, ये किस धर्म के हैं। ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, कौन है ये। हे मानव, क्यों दखल देता है हमारी जिंदगी। जब तेरी जिंदगी तबाह हो चुकी तो हमारी जिंदगी में दखल। तुम किताबों के लिए मरते मिटते हो, अपने आप को सताते हो, हमें सताते हो। हमने कुछ नहीं लिखा, हमने कुछ नहीं लिखा। हम अपने बच्चों को यही शिक्षा देते हैं, सक्षम बनो और जी लो जिंदगी। सक्षम बनो और जी लो जिंदगी। मगर एक चिड़िया होती है, उसकी माँ जब उसके बच्चा होता है छोटा सा, उसको वो तभी तक केयर करती है, तब तक ही पालती है जब तक वो उड़ना नहीं आता। जब उड़ना आ जाता है तो उसकी माँ कहती है, बेटा जी ले तेरी जिंदगी। हे मानव, तेरे 40 साल के बेटे से भी अगर कोई पूछे कि भाई आजकल क्या कर रहा है, कि साहब मैं तैयारी कर रहा हूँ। अरे उससे पूछो तो सही, जीने की कर रहा है कि मरने की कर रहा है, काहे की तैयारी कर रहा है। वो एक बात जरूर है, वो माता पिता की छाती पे मूंग दलने की बात तैयारी कर रहा है जो तले। हे बुद्धिमान मानव, तो कब समझेगा, तो कब किसी को दोष देना छोड़ेगा। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। कभी तो कहते हैं कि कोरोना आ गया, कभी बोलते हैं कि डेंगू आ गया, कभी कहते हो कि मलेरिया आ गया। क्यों अत्याचार करते हो। एक बार जो मैंने बोला, इस बात पे मनन करना, मंथन करना,
अपने आप को मानव जरूर बनाना, इंसान जरूर बनाना। अपने हक का खाओ, दूसरे का हक का मत छीनो। हम उतना ही खाते हैं जितना हमें आज जरूरत है। हम आपकी तरह, हमारा ना तो इतिहास है, हम इतिहास भी नहीं लिखते, हम भविष्य का भी नहीं सोचते, हम सिर्फ वर्तमान जीते हैं। सुबह निकलते काम पे, अपनी भूख मिटा के आ जाते हैं, फिर सुबह निकल जाते। लेकिन मानो हम भी जी रहे, तुम भी जी रहे, लेकिन आपके जीवन है, हमारे जीवन में तो 8 दिन का अंतर है। क्यों हमारी आज़ादी छीनते हो? क्यों कोरोना कोरोना चिल्लाते हो? अरे सबसे बड़ा कोरोना तो आप हो। हम कहाँ जाएं? हमारा कौन सा हॉस्पिटल है, हमें भी तो बताओ। हमारा कौन सा एम्स हॉस्पिटल है, कौन सा MBBS है, हम कहाँ दिखाएं? हमारा एक शेर भाई जंगल में रहता, विचरण करता, उसके घर में भी आपने घर बना लिया। गलती से वो आपके इधर घर पे आ जाए तो आप कहते हो कि ये शेर मेरे घर पे आ गया, मैं इसको गोली मार दी। अरे भाई, ये शेर किसको बोले कि ये मेरे घर पे आ गया? सोचने की बात, सोचने की बात। हम कहाँ जाए? हमें भी तो बताओ। हमारे लिए भी तो कोई किताब लिखी होगी कि हम कहाँ रहेंगे, इनको कितनी जगह चाहिए, इनकी पानी की व्यवस्था कितनी करनी है। हमारा भी कोई धर्म बनाया हो तो बता दो, क्योंकि हमें आज इसकी जरूरत है। मानो इतने बुद्धिमान अपने आप को समझते हो, तो हम जो बुद्धिहीन हैं उनके बारे में इतना बुरा सोचोगे? हमने ना सोचा कि आप हमसे भी इतने नीचे गिर जाओगे। हमने ना सोचा, हमने ना सोचा, हमने ना सोचा।